हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बियॉन्ड बैंकिंग। आज के इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट डीआई सेट हम करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि पिछले साल आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में सेम दो डीआई आपसे पूछा गया था। इस साल भी इस टाइप के डीआई आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये टारगेट आरआरबी सीरीज़ का ये छठा वीडियो है। ऑलरेडी 5 वीडियो आउट हो चुका है। अभी तक अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है टारगेट आईबीपीएस आरआरबी 2025 के नाम से, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला यहाँ पे देखो एक लाइन ग्राफ, इसमें क्या डेटा है पहले उसको एक बार पढ़ लेते हैं। Read the data carefully and answer the following question. The given chart shows the total number of students, boy plus girl, and number of boys in the school. मतलब एक लाइन जो है वो टोटल स्टूडेंट का है, बॉय प्लस गर्ल। ये कौन सा है देख लेते हैं, ऑरेंज कलर वाला, ये वाला। और एक है सिर्फ और सिर्फ बॉय का डेटा जो आपको बता रहा है, ये है ब्लू कलर वाला लाइन। सिंपल। एक है टोटल और एक है नंबर ऑफ बॉयज़, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स का डेटा लिख सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़ते एक बार। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए एंड सी टुगेदर। मतलब ए और सी में नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल चाहिए हम लोगों को। तो ए में पहले चेक करते हैं। 320 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज़ है 200, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 120। सी में चेक करते हैं। 400 है टोटल, 220 है बॉयज़, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 180। हमको तो ये दोनों का सम चाहिए था ना, तो 120 प्लस 180 करने से कितना हो जाता है 300। ठीक है, 300 हो जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनका जो डिफरेंस है वो किसके साथ चाहिए था। टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन बी एंड ई टुगेदर। बी एंड ई टुगेदर बॉयज़, वो तो डेटा दिया हुआ है। बी में टोटल 180, ई में टोटल 250। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो हो जाता है 430। हमको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 130। तो आंसर क्या बन जाता है 130। सिंपल था ये। अगले क्वेश्चन पे चलता है। इफ़ द नंबर ऑफ बॉय इन स्कूल एफ, अब स्कूल एफ तो है ही नहीं, लेकिन स्कूल एफ को कंपेयर करेंगे किसके साथ। इफ़ द नंबर ऑफ बॉय इन स्कूल एफ इज़ 20 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी कितना था 180। देखो 400 माइनस 220 180, इससे 20 ज़्यादा मतलब कितना 200। ये 200 क्या है, स्कूल एफ में नंबर ऑफ बॉयज़ है 200, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफ इज 25% मोर देन दैट ऑफ ई। ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 420, इससे 25% ज़्यादा करना है। तो 420 का 25% कितना होता है 105 होता है, 1/4 105। तो 420 प्लस 105 कर दो, तो एफ का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आ जाएगा 420 प्लस 105 इज इक्वल्स टू 525। आपको बोल रहा है अगर टोटल इतना है एफ में और बॉयज़ अगर इतना है तो गर्ल्स कितना होगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 525 माइनस 200 दैट इज 325। तो इसका आंसर कितना निकल रहा है, देयर आर 325 गर्ल्स इन स्कूल एफ। सिंपल था। इस टाइप के डीआई और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आपको इनको कम से कम टाइम में करना है। अगला जो सेट है यहाँ पे देखते हैं, ये एक टेबल ग्राफ है। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स मेल प्लस फीमेल। मतलब ये जो टोटल विजिटर है यहाँ पे कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। चलो, एंड परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल विजिटर्स आउट ऑफ टोटल मेल विजिटर्स। और ये जो है ना 16, ये एक्चुअली 16% है, ये 17% है, ऐसे 24%, 14%, 29% आउट ऑफ टोटल मेल विजिटर्स। और टोटल मेल विजिटर्स है कितना 1000। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं ना, 1000 अगर टोटल मेल है, उसमें से अगर 16% ए में आता है, मतलब ए में कितना 160, बी में कितना 170, सी में कितना 240, डी में कितना 140 और ई में कितना 290। अगर आपके पास टोटल है मेल है तो फीमेल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ के, जहाँ पे फीमेल का नंबर चाहिए होगा हम लिख लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स इन ए एंड बी। ए एंड बी में फीमेल विजिटर का मेरे को सम चाहिए, तो यहाँ पे तो 40 हो जाएगा। क्यों,
200 है टोटल, 160 है मेल, तो फीमेल कितना 40। बी में देखते हैं, 250 है टोटल, 170 है मेल, तो रिमेनिंग 80 हो जाएगा फीमेल। इन दोनों का सम कितना है 120। चलो, ए एंड बी टुगेदर टू द नंबर ऑफ मेल विजिटर्स इन सी। सी में मेल विजिटर कितना है 240। मेरे को चाहिए इन दोनों का रेशियो, 120 और 240 का रेशियो। कैंसिल करते हैं, कितना आ जाएगा ये 1:2। ठीक है, फीमेल विजिटर इन ए एंड बी टुगेदर टू द नंबर ऑफ मेल विजिटर्स इन सी। ठीक है, 1:2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे ही करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसके लिए भी आपको टेबल अलग से नहीं बनाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स इन ए सी एंड ई, तीनों का सम चाहिए। ए में तो 40 था, सी में निकालते हैं, 300 है टोटल, 240 हो जाएगा मेल, तो फीमेल कितना 60। ई में निकालते हैं, 360 है टोटल, 290 हो जाएगा मेल, तो फीमेल कितना 360 माइनस 290 दैट इज 70। इनका टोटल चाहिए मेरे को, टोटल देख लेते हैं, 40 60 100 170। ठीक है, आपको बोल रहा है ए सी एंड ई में जो टोटल फीमेल्स है वो कितने कम या ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ मेल विजिटर्स इन डी। तो डी में मेल विजिटर कितने हैं 140। ठीक है, तो 140 से ये जो 170 है ये ऑब्वियसली ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 30। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 मोर, या फिर डायरेक्ट आपको वैल्यू दे सकता है 30। तो 30 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चंस आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, ये बहुत डायरेक्ट है। हाँ, एक सवाल आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिल भी सकता है, जैसे कि पिछले 2 वीडियो में हमने केसलेट किया हुआ था। केसलेट भी आपको एग्जाम में मिलता है, ये भी आपको एग्जाम में मिलता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो आपको वो पहले अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका अटेम्प्ट थोड़ा बढ़ेगा लास्ट तक। तो उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है। इस टाइप के क्वेश्चन को ही आप आगे प्रैक्टिस करो। 22 और 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तब तक के लिए जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेता आऊँगा एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।